Okay, in this video we are going to learn about how to evaluate a 3 by 3 order determinant by using expansion method। पहले तो ये चीज़ मैं थोड़ी सी रिकॉल कर दूं कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो चीज़ें पढ़ी थी उसमें एक 2 by 2 के ऑर्डर को डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट किया था और एक 3 by 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हमने मेथड्स पढ़े थे उसके कि कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं 3 by 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने में। तो पहला मेथड क्या था? इवेल्यूशन बाय एक्सपेंशन मेथड। इवेल्यूशन ऑफ एक्सपेंशन मेथड का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया होगा 3 by 3 ऑर्डर का, तो हम उसको पहले मैट्रिक्स नोटेशन में लिखेंगे इस तरीके से। ये मैंने इसको लिखा हुआ है, ठीक ठीक है। ये मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर और इसके मैंने कॉलम्स मेंशन कर दी और रोज मेंशन कर दी। मैंने इसको ऐसे मेंशन क्यों किया है? इसका रीज़न ये है कि पहले तो ये पता होना चाहिए इवेल्यूशन बाय एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम इस 3 by 3 ऑर्डर को हम एक्सपेंड करते हैं बाय एनी रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इन में से किसी से भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करने का मतलब ये कि 3 by 3 को मैं कन्वर्ट करूंगा, रिड्यूस डाउन करूंगा 2 by 2 ऑर्डर में, इसको मैं रिड्यूस डाउन कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब हमें ये बात समझनी है कि हम इसको रिड्यूस डाउन कैसे कर सकते हैं। उसका तरीका बहुत आसान है, बहुत ही आसान सा तरीका है उसका। वो क्या है उसको पहले हम समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इसको एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ कॉलम 1 से। सबसे पहले इसको सीखते हैं कि कॉलम 1 से कैसे एक्सपेंड करते हैं इसको। हाँ, इसके अंदर आपने ख्याल किस चीज़ का रखना है? ख्याल इस चीज़ का रखना है कि मैंने सबसे पहले ना इसकी नोटेशन जो मैं नंबर्स लिखूंगा वो थोड़ा सा ये याद कर लें कि ऑल्टरनेट साइन के साथ आते हैं। ठीक है। क्या मतलब है इस बात का कि ऑल्टरनेट साइन के साथ आएंगे भाई? इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर मैं कॉलम 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो कॉलम 1 के एलिमेंट क्या है? 2, 8, 2। मैं इसको पहले एज इट इज़ लिखूंगा ऑल्टरनेट साइन के साथ। तो इसकी पोजीशन पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस है, लिख दें इसको। 2, थोड़ी सी स्पेस दी, दूसरा माइनस के साथ, फिर थोड़ी सी स्पेस दी, फिर तीसरा प्लस के साथ। इसको मैंने यहाँ पर इस तरह लिख दिया और इसके आगे मैंने 2 by 2 के ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स बनाने हैं। ठीक है। तो सबसे पहला ये काम आपने कर लिया। ये प्लस माइनस का मकसद ये है कि आपको पता चले कि आप किस साइन के साथ आपने कौन सा एलिमेंट लिखना है। अब ये 2 by 2 ऑर्डर का है तो ऑब्वियसली इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे। वो एलिमेंट्स किस तरह लिखते हैं हम लोग, उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले मेरे पास कौन सा नंबर लिखा है कॉलम 1 का? वो 2 लिखा हुआ। वो 2 किस पोजीशन पर आ रहा है? इस पोजीशन पर है। इसको मैंने हाइड कर दिया। ठीक है। अच्छा, इसको हाइड करने का रीज़न क्या है कि आपने उस कॉलम को और उस रो को आपने एलिमिनेट करना है। बाकी आपके पास जो 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं वो कौन से बच रहे हैं? 1, 5, 1 और -1 लिख दें इसके अंदर। 1, 5, 1 एंड -1। फिर इसी तरीके से मेरे पास दूसरा एलिमेंट कौन सा है? -8 है। तो उस -8 को मैंने हाइड कर, ये मैंने -8 को हाइड कर दिया। तो कौन सी रो है इसकी? सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। तो नंबर्स कौन से बचे मेरे पास? 4, 6, 1 एंड -1। तो लिख दें 4, 6, 1 एंड -1। मैंने इस तरह लिख दिया इसको। ठीक है। फिर थर्ड एलिमेंट कौन सा है मेरे पास कॉलम 1 का? वो है 2। तो 2, ये मैंने 2 को हाइड कर दिया मैंने। 2 कौन सी रो में आ रहा है? थर्ड रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो इसके एलिमेंट्स लिखें रिमेनिंग। वो कौन से बचे? 4, 6, 1, 5। 4, 6, 1 एंड 5। ये मेरे पास एलिमेंट्स बच गए यहाँ पर। अब फर्दर मुझे क्या करना है? फर्दर मुझे इसको जिस तरह मैंने 2 by 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपको इवेल्युएट करना सिखाया था उसी तरीके से करना है। जैसे मिसाल के तौर पर ये 2 है, इसके आगे मैंने इस तरह लिखा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को -1 से, फॉर्मूले का -5 को 1 से करना है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फॉर्मूले का -5 और 1 को मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली मैं आगे वालों को करूँगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर इसको इस तरह एक्सपेंड कर दिया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने का और बता रहा हूँ कि कैसे होगा। ये मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 96। ये मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया मेरे पास। ठीक है। इसको मैंने अभी किससे एक्सपेंड किया? कॉलम 1 से एक्सपेंड किया। अब मैं इसको आपको एक और किसी एक रॉ से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आप R1 से कर लें, R2 से कर लें, R3 से कर लें, दैट्स टोटली अप टू यू गाइज।
तो मैं इसको रॉ 1 से अब आपको एक्सपेंड करना सिखा रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पर मुझे एक्सपेंड करना है इसको किससे, एक्सपेंड बाय फॉर एग्जाम्पल R1 से एक्सपेंड करना है मुझे, ठीक है। अब R1 से मुझे इसको एक्सपेंड करना है, तो तरीका बिल्कुल वही है जैसे मैंने कॉलम 1 में बताया था। कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2, 4 और 6। इसके भी साइन कौन से हैं, प्लस माइनस प्लस। तो इसको मैंने लिखा कैसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने ऐसे लिखा है इसको, पहला एलिमेंट क्या है 2, मॉड का साइन लगाया, दूसरा माइनस के साथ दूसरा एलिमेंट क्या है 4, मॉड का साइन लगाया, लेकिन 2/2 ऑर्डर याद रखना है आपने, प्लस 6 और 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट यहाँ मैंने लिख दिया इसका। अब इसके अंदर भी उसी तरीके से मुझे एलिमेंट्स फिलअप करने जिस तरीके से मैंने कॉलम 1 के अंदर किए थे, ठीक है। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, 2 है मेरे पास, ठीक है। तो 2 को मैंने हाइड किया, इस यानी फर्स्ट रो को मैंने हाइड किया और फर्स्ट कॉलम को, तो बचा क्या मेरे पास बचा ही है 1, 5, 1, -1, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट इसका कौन सा है, 4 है, तो 4 को मैंने हाइड करना है, यहाँ पर 4 मैंने 4 को हाइड कर दिया। अब बचा ये किस रो में आ रहा है मेरे पास, ये किस रो के अंदर आ रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आ रहा है ना। तो बचा क्या मेरे पास 8, 5, 2 और -1, लिख दिया 8, 5, 2 और -1। इन अ सिमिलर वे मुझे थर्ड एलिमेंट इसका क्या है, 6 है, उसको मैंने हाइड किया इसी तरीके से। किस कॉलम में आ रहा है, थर्ड कॉलम में और फर्स्ट रो में। बचा क्या मेरे पास 8, 1, 2 और 1, सही है। मैंने इस तरीके से इसको फिलअप कर दिया है मैंने। अब इसको भी बिल्कुल उसी तरह ही मुझे एक्सपेंड करना है जिस तरीके से मैंने कॉलम 1 के लिए किया था। आगे का काम सारा सेम है, तो यू कैन जस्ट सिंपली लुक एट द स्टेप्स। तो इस तरीके से इसका भी डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ गया, 96 आ गया। सेम एग्जाम्पल है, इसको मैंने एक्सपेंड किया था रॉ 1 से और उसका आंसर भी 96 आ रहा है। आप इसी तरीके से रॉ 2 से भी कर सकते हैं, रॉ 3 से भी कर सकते हैं, बट डू रिमेंबर इट, ये जो मैंने प्लस माइनस साइन लगा, ये साइन याद रखने हैं आपने, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आप ये साइन याद नहीं रखेंगे, अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि हमेशा पहला वाला नंबर जो होगा वो प्लस होगा, दूसरा वाला नंबर माइनस, तीसरा वाला नंबर प्लस। ऐसा नहीं होता। अगर आप रॉ 1 से कर रहे हैं तो ये इस तरह ऑल्टरनेट आ रहेगा, अगर आप रॉ 2 से कर रहे हैं तो पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव। तो ये डू रिमेंबर, ये साइन चार्ट याद रखें। सॉरी, आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी।